ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्त वृंद, भक्तिमयी माताएं, तो एक बार माता देवहूति ने कपिल भगवान को प्रश्न पूछने लगे भागवत धर्म के बारे में। तो भगवान ने उनको उत्तर दे रहे हैं, जो आध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। बोले कि जिस पर सुख और दुख की निवृत्ति हो जाती है। बोले कि हे माता, सब अंक से संपन्न उस योग का मैंने पहले भी कह चुका हूँ। बोले कि अभी मैं बताता हूँ। ओम। बोले कि चेतः खल्वस्व बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। बोले कि ये जो है इस जीवन के, बोले कि ये जीव का जो बंधन और मुक्ति का कारण क्या है? बोले कि चित्त है, मन है। चेतः खल्वस बंधाय, बोले कि ये बंधन और मुख्य जो है ये जीव का मन है। विषय में आसक्त होने पर बंधन होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर मुक्ति है। बोले कि जैसे मन में और मेरापन का अहम ममाभिमानोत्थई कामलोभादिभिर्मलैः। बोले कि जिस समय मन जो है मैं और मेरापन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उसी समय वो सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। जब वो विषय का चिंतन छोड़ देता है, विषयों से ही उत्पन्न होता है। भगवान ने बताए, ध्यायो तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का संग करने पर विषयों से उत्पन्न होती है। संगात संजायते काम, विषयों का संग करने से वहाँ क्या होता है? काम उत्पन्न होता है, आसक्ति। उससे क्रोध आदि ये सब उत्पन्न हो करके बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् ये नाशात् प्रणश्यति। बोले कि बुद्धि भ्रष्ट होने से वो जीव मनुष्य क्या होता है? वो नीचे गिर जाता है।
तो इसलिए ये जो है विषय का, जब विषय में जब अनुरक्त होता है तब बंधन होता है, जब परमात्मा में अनुरक्त होता है तब उसको सुख दुख से छूटकर वो समावस्था को प्राप्त हो जाता है। देखो, किसने चिंतन किया, विषय का चिंतन किया, मान लो किसी ने चिंतन किया कि मैं विवाह करूं, तो विवाह करने से पहले उनको क्या करना पड़ता है? रहने की जगह, फिर खर्चा करने के लिए पैसा, तो उसको जो है ये सब चीज करने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करना पड़ता है। और विषय से आग्रह प्रकाश करने पर उनका मन जो है उसी में ही रमा, और उसी से वो क्या पड़ता है? ना दुख को ही प्राप्त करता है, सुख कभी नहीं है। जब उन्होंने परमात्मा से अनुरक्त हो जाता है तब सुख दुख की निवृत्ति हो जाती है। परमात्मा में जब अनुरक्त हो जाता है तब उसको जो है ये संसार नहीं दिखता है, और दिन रात जो है चारों ओर परमात्मा ही दिखता है। तदा पुरुषम आत्मानं केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति रणिमानम अखंडितम। बोले कि तब जो है, जब उसने मैं और मेरेपन के कारण काम लोभ आदि विकारों से मुक्त हो जाता है। बंधन का कारण क्या है? मैं और मेरा। ये भाव से जब वो ऊर्ध्व को चला जाता है तो अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से, जिसको विवेक होता है, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बोले कि जीव कब जागता जानोगे? जीव कब जागता है? बोले कि जब सब विषयों से उसके मन में वैराग्य भाव आता है, विषय को ग्रहण नहीं करता है, विषय से दूर रहता है, तब जानोगे कि ये जीव जागा है। और सब विषयों से वैराग्य तब होता है, तब उसको क्या होता है? होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। जब विषयों से वैराग्य होता है, विषय को ग्रहण नहीं करता है, तब उनको क्या होता है? विवेक हो जाता है, मोह से छुटकारा मिल जाता है, मोह भ्रम भागा। प्रभु रघुनाथ चरण अनुगार। जैसे कि वर्षा ऋतु में पानी गंदगी आती है नदी में, तालाब में, तो नीचे दिखाई नहीं पड़ता है जो चीज है, लेकिन जब शरद ऋतु आने पर जल के अंदर ये मैल बैठ जाती है तो नीचे जो है पूरा परिष्कार दिखता है। इसी प्रकार अपने अंदर जो मल पड़ा हुआ है, पाप,
ये मिट्टी मिला हुआ पानी जैसा है। जब हम इसका ज्ञान हो जाता है तो ये संसार कुछ है ही नहीं, और विषय आदि को ग्रहण नहीं करता, तब उनका विवेक होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब मोह आदि आसक्ति आदि कट जाती है तब जाके तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जैसे जल परिष्कार होने पर नीचे दिखता है, इस प्रकार अंतकरण में जब मैं और मेरापन हट जाता है तब जो है हमारा अंतकरण शुद्ध हो गया। अंतकरण शुद्ध होने पर ही हमको जो है ये आत्मा दिखता है। बोले किस प्रकार? बोले कि केवलम प्रकृति है परम, आत्मानम केवल है परम। बोले कि ये प्रकृति से परे है। कौन? आत्मा। और वो क्या है? स्वयं ज्योति ही। वो स्वयं ज्योति है, ज्योति स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। बोले कि भेद रहित है, अद्वितीय है और सूक्ष्म है, अखंड है, और वो उदासीन है, मतलब सुख दुख से शून्य है, ऐसे दिखता है। प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। प्रकृति उसके आगे कुछ है ही नहीं, आत्मा के आगे। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना। बोले कि ज्ञान के द्वारा जब ज्ञान वैराग्य आदि हो जाता है तब वो क्या सोचता है? बोले कि ये तो आत्मा जो है भेद रहित है, अद्वितीय है, प्रकृति से परे है और स्वयं प्रकाश है, सूक्ष्म है। इसी प्रकार जब तक ज्ञान नहीं होता तब क्या बोलता है? मैं तो जीव हूँ, मुझे दुख हुआ, मुझे सुख हुआ, ये मर गया, वो जी गया, मुझे उपाधि चाहिए, ये सब चाहता है। ज्ञानी को ये सब ज्ञान हो जाने के बाद ये सबसे परे वो रहता है, ऊर्ध्व में। न युज्यमाना मानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृष्टोस्ति शिव पंथा जोगिनः ब्रह्म सिद्धये। बोले कि जो साधक है, जो जोगी है, उनके लिए बोले कि भगवत प्राप्ति के लिए उसके निमित्त सर्वात्मा श्रीहरि के प्रति हुई जो भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। भक्तों के लिए क्या है? भगवान को कैसे हम प्राप्त करें, भगवान के सन्निधि कैसे प्राप्त हो, भगवान का कैसे दर्शन हो। बोले कि इससे बढ़कर और मंगलमय मार्ग और कुछ है ही नहीं। इसलिए विवेकी जन जो है आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं। यह आसक्ति होने पर ही जीव जो है ये पारमार्थिक कर्म से दूर रहता है। किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्षों का खुला द्वार बन जाती है। प्रसंगमजरम पास मात्मनम कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम।
बोले कि ये पास के समान है, जैसे पास में बंध जाते हैं, इसी प्रकार आसक्ति के कारण ही जीव बंध जाता है। मैं और मेरा ये आसक्ति होने से बंधन से मुक्त, जैसे राजा भरत भजन कर रहे थे, उन्होंने आसक्ति होने के कारण मृग शिशु के प्रति उनका मुख्य नहीं हुआ, फिर मृग जन्म लेना पड़ा। भगवान राम भगवान होने पर भी मृग के प्रति आसक्ति होने के कारण ही उनको इतना बड़ा दुख सहन करना पड़ा और रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। बोले कि ये आसक्ति से ही बंधन मानते हैं ज्ञानी जन। बोले कि वही आसक्ति जो है संत महापुरुष के प्रति जब हो जाती है, जब छूट जाती है, तब जो है उसका द्वार खुला हो जाता है, मुक्ति का द्वार। जब वो बंधन में फंसते हैं तब वो मुक्ति नहीं होती। जब वो सबसे मान सम्मान से रहित हो जाते हैं, विषय को ग्रहण नहीं करते, मैं और मेरा, ना मैं भोगता हूँ ना मैं करता हूँ, न भोक्तृत्वम न कर्तृत्वम। भगवान शंकराचार्य जी ने इसलिए बोले भोक्तृत्वम कर्तृत्वम इति संसार। संसार क्या है? मैं भोगने वाला, मैं करने वाला, मैं, यही संसार है। अगर उसी में ना जोड़ दो, ना मैं भोगने वाला हूँ ना मैं करने वाला हूँ, तब जो है उनको मुक्ति होती है। तो बोले कि महापुरुषों को इसी प्रकार महापुरुषों के प्रति वो मोक्ष का द्वार खुल जाता। कब? जब इससे ये सबसे परे हो जाते हैं। ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ ना मैं मानता हूँ, कुछ भी नहीं, ये तो आत्मा ही सब कुछ है। बोले कि बोले कि ज्ञानी कैसे होते हैं? बोले कि ज्ञानी जो होते हैं सहनशील होते हैं। शीतोष्ण सुख दुखेशु, ना भूख हुआ ना प्यास हुआ, ऐसे सहन कर लेते हैं। और दूसरे के प्रति दया भाव है, जीवे दया। और समस्त देहधारियों के अकारण हेतु है, किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखना। मां हिंसा सर्वभूतानां, किसी के प्रति नहीं। और हर समय ज्ञानी क्या है? शांत स्वभाव में रहता है। बोले कि सरल स्वभाव होता है, बच्चों जैसे बाल स्वभाव होता है। बोले कि सत्पुरुषों का सम्मान करने वाला होते हैं। और बोले कि मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं। अनन्य भाव से मतलब ये उसमें कोई मिला जुला नहीं रहता। ये संसार परमात्मा का बनी हुई है और सब परमात्मा ही बनाए हैं। मुझे भी उन्होंने बनाए, मैं भी उन्हीं का ही अधीन हूँ। इसी प्रकार अनन्य भाव उसको बोलते हैं, जो परमात्मा से अलग नहीं होते,
ना ये संसार भी अलग है ना मैं भी अलग हूँ, ये सब उन्हीं का ही। जैसे घड़ा में मिट्टी अन्वय व्यतिरेक है, इसी प्रकार परमात्मा भी इस संसार में अन्वय है और व्यतिरेक भी है। तो बोले कि ये अन्योन्य भाव से वो क्या करता है, दृढ़ प्रेम करते हैं। और जो कर्म भी करता है मेरे लिए ही करता है, अपने सगा संबंधियों को भी त्याग देता है। भगवान ने बोले मेरा जो भक्त होते हैं मेरे लिए ही कर्म करते हैं। देखो गोपियों ने, भगवान ने जब बांसुरी बजाई उनको लगा कि भगवान हमारा नाम लेके पुकार रहे। उन्होंने इतने रात्रि में सब कुछ त्याग दी, त्याग करके वो जंगल में आ गए। और भगवान ने जब बोले तुम क्यों आए हो, रोने लगे। किसने तुम आपको बुलाया? उसके बाद जब भगवान हंस लिए तब उन्होंने क्या बोले, बोले कि आप तो हमारे सर्वेश्वर हैं, आप हमारा प्राण है, आत्मा है, और हम ये संसार को नहीं मानते, इसलिए तो रात्रि में जब आप बुलाए हम आ गए। आपके भरोसे से आपको ही हम आश्रय करके आए। अब जब हम सब कुछ त्याग करके आपके पास आए, आप बोल रहे हो। ऐसे गोपियाँ जैसे भक्त जो है इसी प्रकार होते हैं। तो बोले कि मेरे भक्त जो होते हैं मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण करते हैं। नित्य निरंतर उनका क्या है, भगवान का कथा श्रवण करना। श्रवण मनन निधिध्यासन जो आता है वेद में, वही है परमात्मा की कथा का श्रवण करना, उसको बार बार चिंतन करना, मनन करना। और उसी को ही, भगवान से अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं, ये दृढ़ निश्चय करके इसी को ही हट करके बैठना, वही निधिध्यासन है। और भक्त जो है संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। इसी प्रकार भाव से जो रहता है, कोई भी कष्ट आए उसको कष्ट ही नहीं होता है। मीरा को कितना कष्ट आया, वो कष्ट नहीं समझे। जब वो विष दिया उनको राणा ने, वो विष उनके लिए अमृत बन गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है, इसलिए वो अमृत बन गई। तो अनन्य भाव से जो दृढ़ प्रेम करते हैं ऐसे होते हैं। भले कि सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। बोले कि एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वतः पेते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। बोले कि सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। बोले कि उन्हीं के ही संग करना चाहिए। बोले कि हे माता, उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, वो साधुओं का जो विषयों का संग नहीं करते, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों का हर लेने वाले हैं। किसी विषय के प्रति आसक्ति हो गया तो वो आसक्ति को वो हरण करने वाले हैं। बोले कि वो महापुरुष का समागम करने से क्या होगा?
बोले कि मेरे जो पराक्रम है उनके समागम से मेरे पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। उनके संग साधु के पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा कितना रोजगार किया है, क्या कितना घर बनाया है, कितना एकड़ जमीन है, किस राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, ऐसे बोलेगा थोड़ी? नहीं बोलेगा। साधु के पास जाओगे तो वो क्या बोलता है? कितना जाप किए हो, नित्य कुछ पढ़ते हो कि नहीं, अध्ययन होता है कि नहीं, सत्संग करते हो कि नहीं। इसी प्रकार और उनके मुख से जब भी निकले जीव परमात्मा को कैसे प्राप्त हो उसी प्रकार बात ही वो करता है, सांसारिक बात नहीं करता है। इसलिए बोले कि मुख्य द्वार जो है खुल जाता है सत्पुरुषों का संग संग करने पर। बोले कि ऐसे, बोले कि उनका जब सत्संग आदि श्रवण करोगे उनके पास जा करके, बोले कि होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, आपके अंदर जो विवेक है, विवेक मतलब आत्म अनात्म वस्तु विवेक, कौन आत्म वस्तु है कोई अनात्म वस्तु है, ये ज्ञान उसमें होता है। क्योंकि आत्मा को छोड़ करके संसार में जितने सारे वस्तु है सब अनात्मा है। बोले उनको जो है अनात्म वस्तु बोलते हैं। संसार में जितने सारे वस्तु हैं, आत्मा ही केवल जो है आत्म वस्तु है। जहाँ पे सोलर की बैटरी लगी उस कमरे की चाबी चाहिए। वो वाला, हाँ। तो मनुष्य जो है बोले कि ऐसे सत्पुरुषों का संग करने से भक्तों के द्वारा लौकिक और परलौकिक सुख में वैराग्य हो जाने पर, क्योंकि वो सुख प्राप्ति करने का, इसी लोक का सुख और जो दान पुण्य आदि करते हैं परलौकिक का सुख जो चाहने वाले लोग होते हैं, उसी में वैराग्य हो जाता है। वो सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं करती है महात्मा के साथ संग करने से। और मनुष्य वो क्या करे, वैराग्य हो जाने पर वही मनुष्य क्या करता है, सावधान पूर्वक योग के भक्ति प्रधान महात्मा से जो सुनता है, महात्मा जो करते हैं जो बोलते हैं, बोले कि उसका सावधान पूर्वक ग्रहण करता है और भक्ति प्रधान सरल उपाय से समाहित हो करके मन को निग्रह करता है। निग्रह करने के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है, कैसे मेरा मन एकाग्र हो इस बात पर। बोले कि इसी प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, ये विषय क्या है, किससे उत्पन्न है? प्रकृति से। बोले कि इस विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से ही त्याग कर सकते हो, नहीं तो नहीं। योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य जो है मुझे अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त करता है। जब सत्पुरुषों का संग करके सब कुछ त्याग देता है,
विषयों को त्यागता है, सबको तुच्छ मानता है, शरीर को भी तुच्छ मान लेता है और मेरे प्रति, भगवान के प्रति ही सुदृढ़ भक्ति से अंतरात्मा को इसी देह में ही प्राप्त करता है। जब सब में वैराग्य हो जाता है तब जो है ये मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान ने इसी प्रकार माता जी को कहा, जैसे गुरुजी ने बता दिए सबरी को, तो वहीं ठहरो। देखो सत्पुरुष का संग कैसा है। भिलीन बोल के वहीं के जितने संत थे उनको उनके आश्रम में कोई नहीं जाते थे। वो स्नान किया हुआ तालाब में कोई स्नान नहीं करते थे, पानी नहीं छूते थे। फिर जो है उन्होंने जब गुरु के कहा हुआ विश्वास करके उन्होंने प्रतिज्ञा किया, दीर्घ दिन तक कितने युगों बीत गया, 12 साल एक युग होता है। और उन्होंने प्रतिज्ञा किया तो विश्वास के साथ, अनन्य भाव से, तब भगवान को एक ना एक दिन उनको दर्शन मिली और भगवान ने उनको जो है भक्ति प्रदान की और भगवान को दर्शन करने के बाद उनको जो है तुरंत ही मुक्ति प्राप्त हो गई। अपना शरीर त्याग दिया उन्होंने। तो ऐसे सत्पुरुषों का संग करने से, सत्पुरुषों का वचन, कहा हुआ वचन को मानने से, शास्त्र को मानने से, तब जो है जीव का परम कल्याण होता है। जब तक नहीं मानते तब तक इसी संसार में ऐसे लपटते हैं। भगवान के लिए यही भागवत धर्म है और इसमें ही हमारा भक्ति होती है। भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति अनुरक्त होने से विषय छूट जाती है। विषय के प्रति आसक्ति होने पर हमारा मन संसारी बन जाता है, तब उसको बंधन होता है। भगवान के प्रति आसक्ति होने पर हमको क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति होती है और भगवान प्राप्ति होते हैं। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।